हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ABCD2XYZ NCERT में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा होगा वैसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको हिंदी में कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद इसका कैसे करते हैं। इसके कुछ नियम हैं, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्या है इसका कंसेप्ट। तो इसका कंसेप्ट कहता है यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे रहता है तो उसका इंग्लिश में अनुवाद बनाने के लिए वाज या वर का प्रयोग करते हैं। वाज या वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा होगा तो उसको इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? दो ही वर्ड मीनिंग है इसका, वाज या वर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। और इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहला काम होता है सब्जेक्ट को लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर को लगाते हैं, और उसके बाद में जो बचा होता है उसको लगाते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट को लगा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला लिखा गया है। सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट को लगा देते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार वाज लगाते हैं या वर को लगाते हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ वाज लगाएंगे, कहाँ वर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो बच गया उसको लास्ट में लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए वाज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे, कब करेंगे। ठीक है, तो वाज का प्रयोग ही, सी, इट, आई या सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर किया जाता है। सिंगुलर का मतलब है एक, यानी सिंगुलर वह है जो एक का बोध कराता है। जैसे एक मार्कर, किताब, कॉपी, ऐसे कहने से क्या हो रहा है? एक का बोध हो रहा है। यदि ऐसे कहें किताबें, कुर्सियाँ, तो इससे बहुत सारे कुर्सियों का बोध हो रहा है, किताबों का बोध हो रहा है। ठीक है, लड़के, ये हो गया प्लुरल, लड़का हो गया एक, तो इस क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही वेयर का प्रयोग कहाँ होता है? यू, दे, वी या प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। प्लुरल सब्जेक्ट कहने का मतलब हुआ एक से अधिक रहने पर वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यदि किताब दिया हो तो ये क्या है? सिंगुलर में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इसका क्या होता है? बुक होता है, बी डबल ओ के, बुक, ये हो गया सिंगुलर। और प्लुरल इसका क्या हो जाए? किताबें। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बुक्स, बी डबल ओ के एस, बुक्स। ठीक है, किताब कहने से एक का बोध हो रहा है, एक किताब का बोध हो रहा है, लेकिन किताबें कहने से एक से अधिक का बोध हो रहा है, तो इसे प्लुरल कहेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। वाज का प्रयोग कहाँ करते हैं? ही, सी, इट, आई या सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर किसका प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यू, दे और वी के साथ में क्या करते हैं? वेयर का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ प्लुरल सब्जेक्ट रहने पर भी वेयर का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, तो आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, वह राजा था। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस, हिंदी वाक्य हो गया। लास्ट में था है, तो अभी बताए हैं इसका अनुवाद करने के लिए क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी जो वाक्य में काम को करता है या जिसकी चर्चा होती है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें किसकी चर्चा हो रही है? वह की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो वह का स्पेलिंग क्या होता है? ही, एच ई। अब देखना है वाज लगेगा कि वेयर लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे यहाँ पे, ही के साथ में क्या लगता है? वाज लगता है। ही के साथ में वाज लगता है, सी के साथ में वाज लगता है, इट के साथ में वाज लगता है, या आई के साथ में भी वाज लगता है। तो इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेगा? वाज लगेगा, WAS, वाज लग गया। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो बच गया उसको लास्ट में लगा देंगे। इसमें बचा गया है राजा, राजा का स्पेलिंग क्या होता है? किंग, तो यहाँ पे लगा देंगे KING, बन गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, वही भैया मान लीजिए तुम किसान हो लिखा हो, तुम किसान थे लिखा है, तुम किसान थे। ठीक है, या आप किसान थे, ऐसे भी हो सकता है।
सबसे पहला क्या करना है, पहला काम है हमें सब्जेक्ट को लिखना। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम का स्पेलिंग होता है यू, YO, हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में देखना है यू के साथ में वाज लगेगा कि वर लगेगा, ठीक है। तो देखिए यू के साथ में क्या लगता है, वर लगता है, ठीक है। यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ में हमेशा वर ही लगता है। यू का प्रयोग एक आदमी के लिए किया जाए तो भी वर ही लगेगा, या यू का प्रयोग बहुत सारे आदमियों के लिए किया जाए तो भी क्या लगेगा, वर ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर, WERE, ठीक है, हो गया। तुम एक किसान थे, हो गया, यू वर। अब उसके बाद में जो बच गया, क्या बचा, किसान, तो किसान का क्या हो जाएगा, फार्मर, FARMER, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छा से क्लियर से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बनाया जाता है। यदि हिंदी वाक्य में दिया होगा, लास्ट में क्या लगा होगा, हिंदी वाक्य का में था, थे, थी लगा होगा, तो ऐसे ही बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, सीता छात्र थी, छात्र थी, ठीक है। सीता क्या थी, छात्र थी। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो सीता का हो जाएगा SITA, ये हो गया सीता। उसके बाद में लगाना है वाज या वर को लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखेंगे पहले इसके साथ में वाज लगेगा कि वर लगेगा। तो क्या करेंगे, इसमें ही सी तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, तो जाएंगे सिंगुलर और प्लूरल पे, ठीक है। सिंगुलर देखना है सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। सीता के होने से कितने सीता का बोध हो रहा है, एक ही सीता का बोध हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज लगाते हैं, तो यहाँ पे वाज लग जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि एक नाम दिया रहेगा तो वाज लगेगा, एक से अधिक नाम दिया रहेगा तो वार लगेगा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। सीतावाज छात्र का क्या होता है, स्टूडेंट, STUDENT। यहाँ पे फुल स्टॉप देना मत भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता है। अब देख लीजिए, ये हो गया कंसेप्ट, यानी इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। था, थी का अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी तथा थे लगा होगा तो उसे इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए वाज या वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर को लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद में वाज को लिखते हैं, उसके बाद में वर को लिखते हैं, उसके बाद में जो बच जाता है यानी कॉम्प्लीमेंट को लिख देते हैं। वाज का प्रयोग कहाँ करते हैं, उसको यहाँ पे लिख दिया गया है, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज का प्रयोग करते हैं। वर का प्रयोग कहाँ करते हैं, यू, दे, वी या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको ट्रिक से आप कैसे बना सकते हैं, तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद में हम इसको मिटाएंगे और उसके बाद में आपको बताएंगे। अभी तक आप जो पढ़े हैं वो नियम था, इसका ट्रांसलेशन का रूल था, नियम था, वो नियम के हिसाब से था। लेकिन अब आप ट्रिक के हिसाब से कैसे बनाएंगे इसको देखिए। सबसे पहले ये जान लीजिए वाज का मतलब होता क्या है, WAS। वाज का मतलब होता है, वाज का मतलब होता है था या थी, ठीक है। वाज का मतलब दो होता है, था या थी रहेगा तो वाज लगाते हैं, ठीक है। वर का मतलब क्या होता है, WERE। वर का मतलब होता है, वर का मतलब होता है थे, ठीक है। इसको आपको बस याद कर लेना है। उसके बाद से आप किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन दिया हो, यानी लास्ट में था, थे, थी रहना चाहिए, तो उसे आप 1 मिनट में बना देंगे, आप सेकेंडों में बना देंगे, आप थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। देखिए कैसे, मैं राजा था, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। किसी भी ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो। यहाँ पे क्या है, मैं है, तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है आप जानते होंगे, आई होता है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले बताए थे लास्ट में जाते हैं, लास्ट वाला का स्पेलिंग लिखते हैं, उसी प्रकार से आना है यहाँ में लास्ट। लास्ट में क्या दिया है, था का स्पेलिंग तो आप जानते हैं क्या होता है, वाज, यहाँ पे लिखेंगे WAS, वाज, ठीक है। उसके बाद में राजा का किंग, तो KING, हो गया रेडी। उस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे दिया हो, आप शिक्षक थे, ठीक है। ग्रामर के नियम से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको दिमाग में बैठा लेना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं।
सब्जेक्ट आप, आपका क्या होता है यू, लिख देंगे वाई ओ यू, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद में लास्ट में जाते हैं, लास्ट में क्या है थे का स्पेलिंग जानते हैं क्या होता है, वेयर, लगाएंगे यहाँ पे वेयर, WERE, ठीक है, हो गया। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट यानी जो बचा है, क्या बचा है, शिक्षक, तो शिक्षक है यहाँ पे लिख देंगे टीचर, TEACHER, देखिए कितना आसान है। आप इसी तरह से कोई भी कितना भी बड़ा दिया होगा आप बना सकते हैं, बस केवल सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में लास्ट में जाना देखेंगे था है कि थी है, यदि था या थी होगा तो वाज लगा देंगे, उसके अलावा यदि थे लिखा होगा तो क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे, और ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा से समझ में आ गया है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले, ठीक है। तो आइए आपको कुछ देते हैं, आप वीडियो को रोक कर बनाइएगा, उसके बाद में यदि नहीं बनता है तो फिर एक बार देखिएगा। तो चलिए आप इसको बनाकर दिखाइए। तो आप बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनता है तो आगे देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है वह चोर था, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं ही, HE हो जाएगा ही, यहाँ पे सी नहीं होगा, सी किसके लिए आता है, लड़कियों के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पे ही लड़का के लिए हो रहा है, वह चोर था, यदि वहाँ यहाँ पे होता है वह चोर थी तो यहाँ पे क्या लगाते, सी लगाते, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वह चोर था, ही लग गया। उसके बाद में लास्ट में जाएंगे, लास्ट में था है, था का क्या होता है, वाज, तो यहाँ पे लगा दीजिए वाज। उसके बाद में क्या बचा, एक चोर, ए, एक का हो जाएगा ए, और चोर का क्या होता है, थिफ, THIEF, ठीक है। यदि यहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट होता है ये स्पेलिंग तो यहाँ पे AN लगाते, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मोहन एक अच्छा आदमी था, मोहन एक अच्छा आदमी था, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन को लिख देंगे MOHAN, ठीक है। और नियम के हिसाब से क्या, यदि एक नाम होता है तो वाज लगाते हैं, ठीक है। तो आपको नियम याद हो गया है तो भी बहुत अच्छा है, यदि नहीं याद हुआ है तो आपको लास्ट में देखना है क्या है, यहाँ पे था है, था का क्या होता है, वाज होता है, देखिए ट्रिक के हिसाब से भी वाज आ गया और नियम के हिसाब से भी वाज आ गया, दोनों तरीका से आप बनाइएगा, कहीं भी गलत नहीं होगा, ठीक है। मोहनवाज एक अच्छा आदमी, एक का क्या हो जाएगा, अच्छा आदमी का क्या होता है, अच्छा का हो जाता है गुड, और आदमी का मैन, तो यहाँ पे लिख देंगे GOOD गुड, और मैन MAN, ठीक है। फुल स्टॉप भी देना जरूरी है, इसको मत भूलिएगा। हम लोग बच्चे थे, हम लोग का क्या होता है, वी होता है, WE। नियम के हिसाब से क्या लिखवाए थे, यू, दे, वी के साथ में क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, और ट्रिक के हिसाब से भी लास्ट में थे है, तो थे के क्या होता है, वर होता है, WERE, वर लगा देंगे। जो बचा उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्या बचा है, बच्चे है, तो बच्चे का क्या होता है, चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन, वी वर चिल्ड्रेन, ठीक है। वह एक डॉक्टर थी, वह एक डॉक्टर थी, तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है, पुरुष का बात हो रहा है कि स्त्री का बात हो रहा है, यहाँ पे स्त्री के बारे में की बात हो रहा है, ठीक है। वह एक स्त्री थी, यदि पुरुष के बारे में बात होता तो यहाँ पे था लगा होता, ठीक है। तो यहाँ पे वह एक डॉक्टर थी, तो वह का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा, SHE, उसके बाद में देखना है वाज लगेगा कि वर लगेगा, तो कहाँ जाना है, लास्ट में जाना है, या फिर आपको नियम याद होगा तो आपको पता होगा, सी के साथ में क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, और यहाँ पे थी का मीनिंग भी वाज ही होता है। तो आप दोनों तरीका से किसी भी तरीका से बना सकते हैं। एक डॉक्टर, तो और डॉक्टर का DOCTOR हो गया, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अगला टॉपिक को पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।